आकाश, आकाश, तूने ये ठीक नहीं किया। मेरे कितने अरमान थे कि मेरे छोटे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो और तू विदेश जाकर एक विदेशी लड़की को यहाँ ले आया। अब उस विदेशी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी, जिसे ना हमारे तौर तरीकों के बारे में पता है और ना ही हमारे देश के बारे में। और घर का काम वो कैसे करेगी? तू जानता है ना तेरी तीनों भाभी कैसी हैं, घर में एकदम निपुण है, संस्कारी हैं। और वो तो छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली विदेशी लड़की है। पता नहीं उसकी भाषा भी हम समझेंगे या नहीं, और वो हमारी। माँ जी, सब ठीक होगा, डोंट वरी, मैं यहाँ से काम करना सीख जाऊंगी। देखिए माँ, अब शादी हो चुकी है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको जॉर्जिया को अपने घर की विदेशी बहू बनाना ही होगा। एंड आई लव हर। नहीं, मैं तुम दोनों को घर में घुसने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। निर्मला दोनों हाथ फैलाकर दरवाजा रोकती है और फिर दरवाजा बंद कर लेती है। नहीं आने दूंगी तुम लोगों को घर के अंदर, नहीं आने दूंगी। ये सिर्फ मेरा घर है, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है आकाश। ये कहते कहते निर्मला बिस्तर से गिर पड़ती है, जहाँ उसकी तीनों बहू उसके चेहरे पर पानी छिड़कती हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको क्या हुआ? आप जमीन पर ऐसे बड़बड़ा क्यों रही हैं? कोई सपना देखा क्या आपने? मुझे तो लगता है सच में माँ जी ने कोई खतरनाक सपना देखा है। पता नहीं किसे कह रही है इतनी देर से, नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। रेशमा दीदी, मुझे लगता है हमें माँ जी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कहीं माँ जी पागल तो नहीं हो गई? अरे चुप कर पूनम बहू, तू तो मुझे पागल खाने भेज कर रहेगी। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस अपने आकाश की टेंशन होती जा रही है। ये तो है नहीं अपनी सास को उठा दे। दैया रे दैया, मेरी तो कमर टूट गई। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके झंडू बाम लगा दूंगी। फिर रागिनी सहारा देकर सास को बिस्तर पर लेटा आती है और उसके कमर पर झंडू बाम लगाती है। जब से निर्मला को अपने बेटे की विदेशी बहू वाली बात पता चली थी और फोटो देखी थी, तब से निर्मला देवी सदमे में थी। और 2 दिन बाद विदेशी बहू के साथ गले में वरमाला पहने आता है। ये देख सबके सब हैरान थे। हे भगवान, आखिरकार मेरा सपना सच हो ही गया। मेरा बेटा विदेशी बहू ले आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या माँ जी के लिए दुखी हूँ। अच्छी बात है हमारे घर में एक विदेशी बहू आई है जो फटाफट अंग्रेजी बोलेगी, लेकिन माँ जी। अरे चुप कर रेशमा बहू, क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही है? अरे बस करो आप सबको एकदम से झटका न लगे, इसलिए 1 हफ्ते पहले मैंने आपको जॉर्जिया की फोटो दिखा दी थी और उसके बारे में भी बता दिया था, वरना आप यही ड्रामा करते। लेकिन आप तो अभी भी यही कर रहे हैं। देवर जी, ड्रामा? मम्मी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख ले बहू, मेरा बेटा मुझसे कैसे क्या कह रहा है। और ये जॉर्जी ने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? माँ जी, ये छोटे कपड़े नहीं हैं, इसे शॉर्ट ड्रेस बोलते हैं और मेरा नाम जॉर्जी नहीं जॉर्जिया है। अरे मोरी मैया, आकाश ये मेरी भाषा कैसे समझ गई? इसको हिंदी आती है? हाँ माँ, मैंने इसको हिंदी भी सिखा दी है। इतने समय से हम दोनों साथ में हैं, अब मैं तो इसे हिंदी में ही बात करूंगा ना। और फिर जब लगा कि हमें शादी भी करनी है, इंडिया आना है, तो इसने धीरे धीरे मुझसे सीख लिया। आप चिंता मत करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इससे बात करने में। यस माँ जी। अच्छा फिर ठीक है। रागिनी, रेशमा बहू, पूनम बहू, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। मुझे अपनी विदेशी बहू का गृह प्रवेश करना है। लेकिन बहू, मोहल्ले में लोग बातें करेंगे, तुझे ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। कोई और कपड़े पहन, वरना साड़ी पहन, पर ये टांगे मत दिखा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं एक गाउन वगैरह पहन लूंगी जिसमें मेरे पैर कवर हो जाएंगे। ठीक है बहू। तीनों बहू आरती की थाली, चावल का कलश और फूल लेती हैं और बहुत अच्छे से विदेशी बहू का सब गृह प्रवेश करवाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। नया नया विदेशी बहू को भी घर में अच्छा लगता है और तीनों जेठानी भी उससे खूब बात करने की कोशिश करती हैं। वहीं सास निर्मला को कुछ कुछ विदेशी बहू की चीजें पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक दिन जॉर्जिया घर में नॉनवेज बनाने जा रही होती है कि तभी निर्मला गुस्सा करती है। हे भगवान, ये घर में चिकन कहाँ से आया? कौन खा रहा है? बहू, ये तू लेकर आई है ना? हाँ माँ जी, मुझे पेरी पेरी चिकन खाना बहुत पसंद है। हे भगवान, तूने तो मेरी रसोई को बर्बाद कर दिया। और लिया आकाश बेटा तू घर में विदेशी बहू को। वैसे ही मोहल्ले में सब लोग मुझे बोलते रहते हैं, गोरी छोटे कपड़े वाली विदेशी बहू। अपनी तीनों संस्कारी जेठानियों को देख, कितने अच्छे से साड़ी पहनती हैं। तू कब सीखेगी ये सब पहनना? और ये नॉनवेज वगैरह छोड़ दे, हमारे घर में नहीं बनता है। लेकिन माँ जी, मैं चिकन को बिना खाई नहीं रह सकती। जॉर्जिया, अगर तुम्हें ये सब खाना भी है तो बाहर नॉनवेज वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तुम वहां खा सकती हो। ठीक है, मैं आगे से याद रखूंगी।
और फिर जॉर्जिया को पूरी रसोई साफ करनी पड़ती है, जिसके बाद निर्मला गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करती है। कुछ दिनों बाद छठ पूजा आ जाता है, जिसमें पहले दिन तीनों बहुएं छठ पूजा की बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। बांस की 4 टोकरी लेकर आती हैं। चारों टोकरी में रखने वाले ढेर सारे फल, सिंदूर, फूल, माला, पूजा इत्यादि का सामान, और पहले दिन नहाए खाए की घाट पर स्नान करके रस्म पूरी की जाती है, जहां सास विदेशी बहू को भी स्नान करवा देती है। माँ जी, ये सब क्या है? हम चारों बहू यहाँ पर क्यों ना आई हैं? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। ये छठ पूजा का पर्व है। उससे पहले तू ये लंबा सिंदूर लगा ले, जैसे मेरी तीनों बहू ने लगाया है। निर्मला अपने हाथ से बहू का नाक से लेकर सिर तक सिंदूर लगाने वाली होती है कि विदेशी बहू हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, ये सब क्या है? मुझे कोई भी छठ पूजा वाला पर्व नहीं करना है और ना ही ये सिंदूर लगाना है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंड नन ऑफ दिस मेक्स एनी सेंस। क्या बहू, तू क्या बोल रही है? ये सब हमारा पवित्र त्योहार है, जिसे हम सब बहुत मन से मानते हैं, और तू इस घर की बहू है तो तुझे भी करना होगा। ये पति परिवार की सुख शांति और बच्चे की लंबी उम्र के लिए होता है। हाँ, और कल हमें इसके लिए बहुत सारा प्रसाद बनाना है, साथ ही 36 घंटे का व्रत भी करना है। मुझे कुछ नहीं करना। जॉर्जिया घाट से उतरकर जा रही होती है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसके बाद उसे पेट में चोट लगती है। तीनों सास बहू फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख कहती हैं, डॉक्टर, व्हाट हैपेंड विद मी? मैं ठीक तो हूँ ना? मेरे पेट में कोई इंजरी तो नहीं है ना? आई होप मैं ये कह पाती, पर तुम्हें इंटरनल इंजरी हुई है, जिस कारण तुम बच्चा कंसीव नहीं कर पाओगी कभी भी। तुम्हारे माँ बनने की कोई चांस नहीं है और कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाएगा। एक्सक्यूज मी। व्हाट? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवान, ये क्या हो गया? आज छठी मैया के पहले दिन में ही ये नहीं होना चाहिए था। छठी माता, आप तो सबको संतान प्राप्ति का सुख देती हैं, मेरी बहू को ठीक कर दीजिए। ओह माय गॉड, आकाश को जब ये पता चलेगा तो वो कितना परेशान हो जाएगा। आई एम द वर्स्ट वाइफ। जॉर्जिया, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात सुनकर बुरा लगा होगा, पर देखो, छठी मैया सब ठीक कर देती है। वो संतान की ही देवी है। एक बार ये व्रत कर लो मन से, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास करो। ओके, आई विल डू ऑल दिस। माँ जी, मुझे बताइए, मुझे क्या क्या करना होगा? यहाँ से घर चल, मैं बताती हूँ तुझे। फिर निर्मला अपनी विदेशी बहू को छठ पूजा के बारे में बारीकी से सारी चीज बताती है और उसे साड़ी पहनाती है, लंबा सिंदूर लगाकर 16 श्रृंगार करती है। छठ पूजा के दूसरे दिन विदेशी बहू अपनी तीनों जेठानी को देखकर प्रसाद बनवाने में मदद करती है और अगले दिन छठ तालाब पर जाकर तीनों जेठानी की तरह डूबते सूर्य को अर्घ देती है और फिर भूखा रहकर, जो कि उसके लिए बहुत कठिन था, पानी में ठंड में कांपते हुए खड़ी रहती है और अगली सुबह के सूर्य उदय होने पर अर्घ देती है। हे छठी माता, मेरे इस विनती को सुन लीजिए, मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मुझे छठ पूजा के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि मैं विदेश में रही हूँ, फिर भी दिल से आपसे बेबी मांग रही हूँ। सब ठीक कर दीजिए। अब आप ही मेरी होप है, वरना आकाश टूट जाएगा। हम सबको भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, छठी माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। चलो, सबको प्रसाद बांट देते हैं। निर्मला की चारों बहुएं छठ पूजा का प्रसाद सबको बांटती हैं। इतने में जॉर्जिया बेहोश हो जाती है और वहीं डॉक्टर दोबारा टेस्ट करती हैं। डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मेरी बहू ठीक तो है ना? छठ पूजा के व्रत की वजह से इसमें कुछ खाया नहीं है, शायद इसलिए बेहोश हो गई होगी। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। आई कांट बिलीव कि आज की दुनिया में भी ऐसी मिरेकल होती है। उस दिन रिपोर्ट में साफ साफ पता चल गया कि ये कभी मां नहीं बन पाएंगी, और अब इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये चमत्कार है, और जरूर ये चमत्कार छठी माता का होगा, क्योंकि तुमने बहुत मन से व्रत किया था। क्या सच? माँ जी, जेठानी जी, आप तीनों ने सुना, मैं माँ बन सकती हूँ। आकाश ये बात सुनकर बहुत नाराज होंगे, बट छठी माता ने सब कुछ ठीक कर दिया। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि तू छठी माता पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। हाँ माँ जी, अब से आपकी ये विदेशी बहू हमेशा छठ पूजा का व्रत रखेगी। इस तरह विदेशी बहू अपने देसी ससुराल में घुल मिल जाती है और छठ पूजा का व्रत भी बहुत अच्छे से करती है और आने वाले सालों में भी खूब धूमधाम से 16 श्रृंगार के साथ छठ पूजा मनाती है, जहां आसपास के लोग निर्मला की बहू की तारीफ करते रह जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं बिना जाने पहचाने ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिसकी भरपाई आपको बाद में खुद करनी पड़े?